लिली, एक नाम जो हवा में फुसफुसाया जाता है, एक याद जो पोर्ट ब्लॉसम में हर दिल में बसती है। 10 साल की उम्र, एक मुस्कान जो ग्लेशियरों को पिघला सकती थी, आंखें जिनमें समुद्र के राज छुपे थे। वह हमारे छोटे से तटीय शहर की लाडली थी। उसकी हंसी कोबलस्टोन की गलियों में गूंजती रहती थी। जब तक ऐसा नहीं हुआ। सत्रह जुलाई 2014, एक दिन जिसने पोर्ट ब्लॉसम से मासूमियत को छीन लिया। लिली गायब हो गई। गायब। कोई नोट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई गवाह नहीं। बस एक खाली झूला गर्मी की हवा में झूल रहा था और एक समुदाय डर में डूबा हुआ था। दिन हफ्तों में बदल गए। हर ढलते सूरज के साथ उम्मीदें कम होती गईं। फिर एक खोज। लिली का पन्ना हरा जूता जो गोदी के पास पुराने नाले के पास पड़ा मिला। एक ऐसी जगह जो परछाइयों से घिरी हुई थी, जहां समुद्र में खोए हुए नाविकों की फुसफुसाहट गूंजती थी। पुलिस पहुंची। उनके चेहरे सख्त, उनकी जांच गोपनीयता में डूबी हुई थी। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी। ऐसा कौन कर सकता है? फुसफुसाहट शुरू हुई। उंगलियां उठीं। रात में खंजर की तरह इल्जाम लगाए गए। भाग 4, सबूतों की पहेली। यह कहानी एक जटिल जाल की तरह थी, जिसमें हर सुराग एक नई दिशा की ओर इशारा करता था। सबूत एक पहेली थे। हर टुकड़ा उतना ही हैरान करने वाला था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हर सुराग एक नई कहानी बयां कर रहा था। लिली की पसंदीदा गुड़िया पर एक गंदा हाथ का निशान, जो किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा था। यह निशान एक रहस्य की तरह था, जो कई सवाल खड़े कर रहा था। एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा, एक गुमनाम नोट जो स्थानीय अखबार में दिया गया था और जिसमें जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं दिया गया था। स्थानीय अखबार में दिया गया, जिसमें जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं दिया गया था। यह नोट एक पहेली की तरह था, जो जांच को और भी जटिल बना रहा था। जिसमें जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं दिया गया था। और फिर अफवाहें। गोदी के पास एक छायादार व्यक्ति देखा गया, जो रात के अंधेरे में गायब हो गया। गोदी के पास एक छायादार व्यक्ति देखा गया, जो रात के अंधेरे में गायब हो गया। यह व्यक्ति कौन था और उसका इस मामले से क्या संबंध था? यह एक बड़ा सवाल था। एक अजनबी स्थानीय भोजनालय में बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। यह अजनबी कौन था और वह क्या जानता था? यह सबूतों की पहेली और भी उलझी हुई थी। कौन था और वह था? भाग 5, आरोपी। यह कहानी एक छोटे से तटीय शहर की है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और हर किसी के पास छुपाने के लिए कुछ न कुछ है। शक उन लोगों पर गया जो मामले के सबसे करीब थे। हर कोई एक दूसरे पर नजर रख रहा था और हर किसी के मन में सवाल थे। बूढ़े मिस्टर फिनिगन, मछुआरे जो गोदी के पास एक झोपड़ी में रहते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वे समुद्र के रहस्यों को जानते थे। उनका रूखा बाहरी हिस्सा एक ऐसे इतिहास को छुपा रहा था जो फुसफुसाहट में डूबा हुआ। लोग कहते थे कि उनके पास कुछ छुपाने के लिए था, लेकिन कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। मिसेस हॉथॉर्न, सख्त लाइब्रेरियन जो हमेशा खुद में ही रहती थीं, की किताबों के बीच छुपे रहस्यों को जानने का दावा करती थीं। उनकी तीखी जुबान सबसे लगातार गपशप को भी चुप कराने के लिए जानी जाती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वे सब कुछ जानती थीं, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती थीं। और फिर थे डैनियल, शांत युवक जो हमेशा अपने आप में खोया रहता था। शहर में नया, उसका अतीत एक खाली स्लेट। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। उसका आगमन लिली के लापता होने के साथ संदेहास्पद रूप से मेल खाता था। लोग सोचते थे
कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और। हर किसी के मन में सवाल थे और जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। भाग 6, एक रहस्य उद्घाटन और ज्यादा सवाल। जांच आगे बढ़ी। शक के बादल ने पोर्ट ब्लॉसम का दम घोंट दिया। फिर एक सुराग, एक टूटा हुआ बस टिकट जो नाले के पास मिला। 17 जुलाई को खरीदा गया था। मंजिल अनजान, यात्री का नाम धुंधला, पढ़ा नहीं जा सकता। क्या यह एक गतिरोध था या कहीं हत्यारा चुपचाप सबके सामने छिपा हुआ था? भाग 7, लिली को किसने मारा? यह सवाल आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना 10 साल पहले था। 10 साल बीत चुके हैं, सवाल बने हुए हैं। समय बीतता गया, लेकिन लिली के गायब होने की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। लिली को कौन ले गया? क्या वह किसी के साथ भाग गई थी या उसे किसी ने जबरदस्ती ले जाया? क्या यह रूखा मछुआरा था जो हमेशा अकेला रहता था और किसी से बात नहीं करता था? सख्त लाइब्रेरियन जो हमेशा किताबों में खोया रहता था? शांत नवागंतुक जो हाल ही में शहर में आया था या कोई और था? क्या यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे हम जानते भी नहीं थे? क्या वे न्याय से बच गए और अब भी आजाद घूम रहे हैं, या वे किसी अज्ञात जगह पर छिपे हुए हैं, या वे अभी भी बाहर हैं, हमारी नजरों से छिपे हुए और किसी नए शिकार की तलाश में? हमारी यादों को डराने वाला एक भूत, सच्चाई ज्वार की तरह इधर उधर बहती रहती है, हमेशा पहुंच से बाहर। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात क्या हुआ था? हमें हमेशा के लिए सोचने के लिए छोड़कर यह रहस्य हमारे दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए बसा रहेगा, एक अनसुलझी पहेली की तरह।